सभी लोगों का आप देख रहे हैं समाचार 24 में हूं डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य। पहले चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया है और कल से चुनाव के गणितज्ञ गणित लगाने में जुट गए हैं। हमारे पास भी कल से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। होगा क्या, सवाल ये है। तो हम आपको बताएंगे होगा क्या और हो क्या रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको आंकड़ों के आधार पर हम आपको समझाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में कल 58 सीटों पर चुनाव हुआ और उन 58 सीटों में से बीजेपी 2017 में 53 सीट जीती। इसके अलावा एसपी और बीएसपी को 2-2 सीटें और एक आरएलडी को सीट मिली थी। उसके बाद आरएलडी वाले बीजेपी में चले गए थे। एकमात्र विधायक आरएलडी को बागपत से मिला था। अब उत्तर प्रदेश में जिन 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव हुआ है उनका गणित हम आपको समझा देंगे और पूरे अंकगणितीय फॉर्मूले के साथ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको और बता देते हैं। 2012 और 2017 के इन 11 जिलों की 58 सीटों के पहले चरण के वोटिंग काउंट करें तो 2012 के मुकाबले 17 में 2% वोट ज़्यादा पड़े थे और 2012 में बीजेपी 10 सीट जीती थी और 2% वोट ज़्यादा पड़ने पर बीजेपी 53 सीट जीत गई। अब इन 11 जिलों की 58 सीटों पर 2.5% वोट कम पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे होगा क्या, ये भी विस्तार से आपको बता देंगे। पूरा कैलकुलेशन बताएंगे। हालांकि अंधभक्तों को अपनी जीत नज़र आ रही है, लेकिन गणित का फॉर्मूला हुजूर गणित का होता है। तो विस्तार से इन जिलों की चर्चा करूं तो इनमें थे आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ और शामली। 2017 में इनमें वोट परसेंट था 63.75 और इस बार वोट परसेंट रहा है 60.01, यानी तकरीबन 2.5% से ज़्यादा कम, या ये कहें 2.73% वोट कम। तीसरे तरीके से कहें तो 2.25% वोट कम लगभग। स्थिति होगी क्या? अब आपको विस्तार से हम एक एक चीज़ समझाएंगे। विस्तार से हम आपको इसलिए समझाएंगे क्योंकि जिन 43 सीट 2% वोट से बीजेपी की बढ़ी थी, क्या 2.5% से ज़्यादा वोट कम पड़ने पर बीजेपी की इतनी ही सीटें या इससे ज़्यादा सीटें माइनस हो सकती हैं? ये भी 10 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन जो मेरा फार्मूला है, मैंने जो तैयार किया है डाटा, अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी को 2017 में जब यहाँ का वोट परसेंट 73.09 था तो 9 की 9 सीटें बीजेपी जीत गई। लेकिन बुरी खबर इस बार है, इस बार 59.58% वोट ही पड़ा है, यानी सीधे सीधे लगभग 14% वोट कम पड़ा है। अब आकलन आप कीजिएगा, अगर 14% वोट कम पड़ा है तो वोट किसका कम पड़ा होगा? इसमें जो शहर वाली सीटें हैं उनमें वोट परसेंट और ज़्यादा कम है। ग्रामीण इलाके की वोट परसेंट अच्छा खासा है। हम पूरे ज़िले के वोट परसेंट की इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में हम आपको बता दें जैसे एतमादपुर बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन उत्तर और दक्षिण की सीटों में 3rd डिवीजन से पास हुए। इसी प्रकार अलीगढ़ में पिछली बार 67.76% यानी 78% वोट पड़ा था। बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत गई थी। इस बार 60.49% वोट परसेंट हुआ पूरे अलीगढ़ जिले का, यानी सीधे सीधे 6% वोट कम। बीजेपी 2017 से 6% वोट कम लाई है। टोटल वोट पड़े हैं, पिछली बार बीजेपी 6 सीटें जीत कर आई थी, यानी क्लीन स्वीप वाले जिन्हें आपको गिना रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं बागपत की, जिसमें पिछली बार 62.87% वोट पड़े थे और इस बार 61.25% वोट, यानी 1.25% लगभग वोट परसेंट कम पड़ा है। बीजेपी यहाँ बागपत की 3 में से 2 सीट जीती थी, एक आरएलडी के खाते में गई थी। अगले जिले की तरफ रुख कर लेते हैं बुलंदशहर, 7 सीटें बीजेपी क्लीन स्वीप।
वोट परसेंट रहा था 2017 में 61.62 और 2022 में 60.57%, यानी लगभग 1% से ज़्यादा वोट परसेंट कम हुआ। गौतम बुद्ध नगर, पिछली बार वोट परसेंट था 60.81, बीजेपी तीनों सीट जीती थी गौतम बुद्ध नगर की, क्लीन स्वीप। अब के वोट परसेंट 54.38, यानी 6% माइनस। अब कितनी सीटें आएंगी ये तो भविष्य बताएगा, आंकड़े की बात हम लोग कर रहे हैं। गाजियाबाद में पिछली बार 67.16% वोट पड़ा था, बीजेपी 5 की 5 क्लीन स्वीप। इस बार 52.43% वोट, यानी कि सीधे सीधे 15% माइनस। और गाजियाबाद की 5 सीटें बीजेपी को पिछली बार मिली थी, यानी क्लीन स्वीप हुआ था। स्थिति 15% अगर वोट कम पड़ा है तो स्थिति होगी क्या। इसके अलावा हापुड़, पिछली बार 59.81% वोट, इस बार 60.53% वोट पड़ा है, यानी 1% वोट बढ़ा है। हापुड़ में 3 सीटें हैं, पिछली बार 2 बीजेपी जीती थी। अब उन जिलों की चर्चा कर लेते हैं, हापुड़ के साथ उन जिलों की चर्चा कर लेते हैं जिनमें वोट परसेंट बढ़ा है, यानी किसान आंदोलन से सबसे ज़्यादा किसानी वाले क्षेत्र शुरू हो जाता है हापुड़ से। हापुड़ के बाद आपको सीधा रुख कर लेंगे मथुरा का। मथुरा में पिछली बार 55.84% वोट पड़ा था और इस बार मथुरा का वोट परसेंट 62.90 है, यानी तकरीबन 7% वोट से ज़्यादा। मथुरा की 4 सीटों पर बम्पर वोटिंग, शहर वाली सीट पर थर्ड क्लास वोटिंग, यानी पिछली बार से 3% वोट शहर की सीट पर कम पड़ा है। माठ, छाता और गोवर्धन की सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है, यानी 7% वोट बढ़ा है। बलदेव में भी बम्पर वोटिंग, यानी जाट बाहुल्य इलाके और किसानों के इलाकों में वोट परसेंट बढ़ा है। मैं इसलिए आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हर जिले के हिसाब से हर जिले की स्थिति अलग अलग होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो शहरी इलाके के गांव विधानसभा मैंने गिनाई थी, उन सब विधानसभाओं में वोट परसेंट कम रहा। जैसे ही हम ग्रामीण अंचल की विधानसभाओं की तरफ चलते हैं, जैसे गाजियाबाद में 15% कम हुआ, वहीं हम मथुरा की बात करें तो 7% बढ़ गया। मथुरा की 4 सीटें रूरल इलाके में आती हैं, सिर्फ एक शहर में, वहाँ वोट परसेंट कम रहा। अगले जिले की चर्चा कर लेते हैं, मेरठ 7 सीटें 6 बीजेपी, वोट परसेंट 2017 में रहा था 58.48 और इस बार वोट परसेंट मिला 60%, यानी सीधे सीधे 2% का। अब मेरठ की बात हो और जाटों की बात ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। मेरठ किसान बाहुल्य इलाका है, 2% वोट शेयर बढ़ जाता है। स्थिति होगी क्या। मुजफ्फरनगर, सब लोग जानते हैं, मुजफ्फरनगर और जाट एक साथ जुड़ा हुआ, जाट की आन बान शान का इलाका है। पिछली बार 6 की 6 सीट बीजेपी ने जीती थी, वोट परसेंट था 57.67, यानी 57.67% वोट, और इस बार वोट परसेंट है 65.32, यानी कि सीधे सीधे 8% वोट का इजाफा हुआ है। तो मुजफ्फरनगर का ऊंट किस करवट बैठेगा ये सब लोग आप जान रहे हैं। अगला जिला आता है शामली, 3 सीटें 2 बीजेपी ने जीती थी। 2017 में 2 बीजेपी जीती थी, 61.18% वोट पड़े थे टोटल। इस बार 66.14% वोट, यानी कि 5% वोट बढ़ गया है। अब एक बार दोबारा आपको चीज़ें बता देता हूँ, जहाँ जहाँ वोट का परसेंट कम हुआ, आगरा में 14% कम हुआ बीजेपी। 2017 और 22 के आंकड़े हम लोग गिन रहे हैं, 2017 से 22 की तुलना, यानी आगरा में 2017 में बीजेपी को 9 सीट मिली थी, अब 2022 में 14% वोट शेयर कम हुआ। सीटें कितनी होंगी। अलीगढ़ में बीजेपी 7 की 7 जीती थी, वोट परसेंट 6% 2017 के मुकाबले कम हो गया। बागपत में 3 में से 2 बीजेपी जीती थी, वोट परसेंट 1.5% के लगभग कम हो गया। बुलंदशहर में बीजेपी 7 की 7 जीती थी, वोट परसेंट 1% माइनस हो गया। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी 3 की 3 सीट जीती थी, वोट परसेंट -6 हो गया।
गाजियाबाद में 5 की 5 जीती थी, वोट परसेंट -15 हो गया, यानी 15% वोट कम पड़े। ये वो सब शहर के इलाके थे। इसमें अगर हम बुलंदशहर और बागपत को छोड़ दें तो दोनों जगह वोट परसेंट थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, यानी कि अगर बुलंदशहर और बागपत का देखें तो 1 से 1.5% के लगभग वोट शेयर कम हुआ है। लेकिन इसमें शहर की बात करें, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में 15% कम हुआ, गौतम बुद्ध नगर में 6% कम हुआ, आगरा में 14% कम हुआ। अब जाट बाहुल्य और किसान बाहुल्य इलाकों में हापुड़ 1% वोट बढ़ा, मथुरा में 7% बढ़ा, मेरठ में 2% बढ़ा, मुजफ्फरनगर में 8% बढ़ा, शामली में 5% बढ़ा। वो आप खुद जानते हो होने वाला क्या है। मैं दोबारा आपको बता दूं, 2012 की तुलना में 2017 में जब 2% वोट शेयर बढ़ा था, यानी 2012 में 61% वोटिंग हुई थी, 61.3, और 2017 में 63-75, यानी कि लगभग 2% से थोड़ा ज़्यादा वोट बढ़ जाता है तो बीजेपी 10 सीटों से सीधे 43 सीटों का फायदा होता है, 53 पर पहुंच जाती। अब वोट शेयर 2.25% कम हो गया। तो अब आप आंकड़ा लगाइए, जब 2% से बीजेपी 43 सीटों का फायदा ले जाती है और अगर 2.25% वोट कम होता है तो बीजेपी की सीटें आएंगी कितनी? बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 58 सीटों में से 8 सीट जीतने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे हम कह क्या रहे हैं। मेरे आकलन के हिसाब से गठबंधन 42 से 45 सीटें जीतने वाला है, यानी कि पहले चरण में गठबंधन फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला है। ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बाकी अगर आंकड़ों के लोगों को किसी के पास और कोई आंकड़े हैं तो अपना गणित लगा सकता है। मैंने तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से एनालिसिस कर दिया है। इस 58 सीटों में 9 बीजेपी के मंत्री हैं, 5 चुनाव हार रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे 5 कौन कौन से हार रहे हैं। हाँ, मथुरा वाले तो हार ही रहे हैं, बाकी कौन कौन हार रहे हैं ये भी आपको आगे बता देंगे। लेकिन वोट शेयर जो कहता है वो तस्वीर हमने आपको बता दी, यानी पहले चरण में बीजेपी की सीधी सीधी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इसका आंकड़ा मैं देने की जगह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पहले चरण में प्रधानमंत्री रैली करने नहीं आए, लेकिन पहले चरण में जब बीजेपी की लुटिया डूबती दिख रही है तो प्रधानमंत्री आज एक रैली कर रहे हैं। जिस वक्त मैं आपको खबर देख रहे होंगे आप टीवी पर, उस वक्त प्रधानमंत्री रैली कर चुके होंगे कासगंज में। यानी कि बीजेपी को लगने लगा है कि अब तर्कस से ब्रह्मास्त्र निकाला जाए और उसका प्रयोग किया जाए। प्रधानमंत्री पहले चरण में इसलिए भी रैली करने नहीं आए क्योंकि प्रधानमंत्री को अपना फीस बचाना था। बीजेपी हाईकमान ये जानता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है, तभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव से प्रधानमंत्री बाईकाट रहे, यानी आए ही नहीं। दूसरे चरण के होने वाले चुनाव में भी प्रधानमंत्री नहीं आए। तीसरे चरण की तैयारियों में प्रधानमंत्री नजर आने लगे हैं और इसके बाद जैसे ही तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होगा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैलियों की संख्या, फिजिकली रैलियों की संख्या बढ़ जाएगी, डिजिटली नहीं फिजिकली। और आज फिजिकली प्रधानमंत्री की पहली रैली हो चुकी है। अब आंकड़ों से जो एनालिसिस हुआ मैंने वो आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप 1 महीने तक किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं। कुछ पार्टी समर्थकों को मेरी चीज़ अच्छी लगेगी और कुछ पार्टी वालों को बुरी लगेगी। तो इंतज़ार करिए हुजूर 29-30 दिन का, उसके बाद खुलासा हो जाएगा 10 मार्च को कौन कहाँ जीत रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।